नमस्कार दोस्तों कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती है बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। रात को शरीर थका हुआ होता है लेकिन दिमाग दिमाग ऐसे भाग रहा होता है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर उसने ऐसा सोच लिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे साथ ही गलत हो गया तो। और सच बताऊं, ओवर थिंकिंग वो जेल है जिसमें ताला बाहर से नहीं अंदर से लगा होता है। आपको कोई और नहीं रोक रहा, आपका खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन लोगों के लिए आईना है जो हर छोटी बात को इतना सोचते हैं कि काम करने से पहले ही थक जाते हैं और जीने से पहले ही डर जाते हैं। एक बार एक लड़का था, राहुल। राहुल मेहनती भी था, समझदार भी था, दिल से भी साफ था। लेकिन उसकी एक आदत उसकी पूरी जिंदगी खा रही थी। वो हर बात को जरूरत से ज़्यादा सोचता था। अगर किसी ने फ़ोन देर से उठाया तो उसे लगता शायद मुझसे नाराज़ है। अगर बॉस ने सिर्फ इतना कह दिया कि कल बात करेंगे, तो पूरी रात उसके दिमाग में तूफान। कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं सब मेरे खिलाफ तो नहीं। अगर घर में कोई चुप दिख गया तो उसे लगता शायद मेरी वजह से मूड खराब है। मतलब सच्चाई कम और कल्पनाएं ज़्यादा, हकीकत कम और डर ज़्यादा। और धीरे धीरे क्या हुआ, राहुल ने काम करना कम कर दिया, क्योंकि वो हर काम से पहले उसके 10 रिजल्ट सोच लेता था। उसने लोगों से खुलकर बात करना कम कर दिया, क्योंकि उसे हर बार रिजेक्शन का डर रहता था। उसने नए मौके छोड़ दिए, क्योंकि उसे फेलियर पहले ही दिखाई देने लगता था। ओवर थिंकिंग इंसान को एक ही जगह बैठाकर उसके सपनों को बुढ़ा कर देती है। एक दिन राहुल अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठा था। वो बुजुर्ग हमेशा शांत रहते थे, चेहरे पर सुकून, बातों में गहराई। राहुल ने उनसे कहा, मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा, हर बात को, और फिर खुद से डर जाता हूँ। मैं क्या करूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए। जो पास रखी बाल्टी थी उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंका। पानी में हलचल हुई, लहरें उठी। फिर उन्होंने कहा, देखा? राहुल बोला, जी। उन्होंने कहा, जब पानी हिलता है तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत होता है तो वही पानी सब कुछ साफ दिखा देता है। फिर उन्होंने राहुल की आंखों में देखकर कहा, बेटा, जब दिमाग बहुत हिल रहा हो तो फैसले मत लिया करो, क्योंकि उस समय हकीकत नहीं दिखती, सिर्फ डर दिखता है। ये बात राहुल के दिल में उतर गई, क्योंकि सच यही है। ओवर थिंकिंग का मतलब समझदारी नहीं होता। हर बात को 100 बार सोच लेना मैच्योरिटी नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नहीं, कई बार आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप सिर्फ डरे हुए होते हैं। और डर जब दिमाग में बैठ जाता है तो वो हर चीज़ को प्रॉब्लम बना देता है। एक सिंपल मैसेज भी प्रॉब्लम, एक छोटा डिसीजन भी प्रॉब्लम, एक छोटी चुप्पी भी प्रॉब्लम, एक छोटी सी गलती भी प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है? आप प्रेजेंट खो देते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपका चेहरा थका हुआ लगने लगता है, आप अंदर से टूटने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ओवर थिंकिंग आपको सच से नहीं, आपकी बनाई हुई झूठी कहानियों से लड़वाती है। यानी अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने पूरी फिल्म बना दी, और उस फिल्म में आप हार गए, लोग छोड़ गए, काम बिगड़ गया, इज्जत चली गई, भविष्य अंधकार में हो गया। जबकि जबकि असल जिंदगी में शायद अभी कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में सबसे पहले क्या दिया? शांति। कि जब मन घबराया हुआ हो तो हाथ में धनुष होते हुए भी इंसान लड़ नहीं पाता, और जब मन स्थिर हो तो मुश्किलें बड़ी हो फिर भी इंसान रास्ता निकाल लेता है। अब सवाल यह है कि ओवर थिंकिंग को बाहर कैसे निकालें। पहली बात, हर थॉट सच नहीं होता। जो आपके दिमाग में आया वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है। और हर विचार पर विश्वास करना ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, जो आपके कंट्रोल में है सिर्फ उस पर काम कीजिए। लोग क्या सोचेंगे, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कल क्या होगा, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। किस्मत कब बदलेगी, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज आप क्या करेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। आप किसे कॉल करेंगे, ये भी आपके कंट्रोल में है। आप किस काम की शुरुआत करेंगे, ये भी आपके कंट्रोल में है। आप किस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ये भी आप ही के कंट्रोल में है। तीसरी बात, दिमाग को काम दीजिए, वरना वो आपको काम दे देगा। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है। इसलिए चलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, फ़ोन साइड में रखिए। रात को सोने से पहले दिमाग नहीं, बस दिल को सुनिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, चलने से आती है। राहुल ने उस दिन के बाद एक छोटा सा रूल बनाया। जब भी दिमाग बहुत भागता तो वो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता, क्या ये सच है, क्या ये अभी हुआ है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है। और अगर जवाब नहीं होता तो वो उस थॉट को वहीं रोक देता। धीरे धीरे उसकी नींद ठीक हुई, उसका कॉन्फिडेंस लौटा, उसने डिसीजन लेना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उसने जीना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो डर के बावजूद भी कदम बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी आजकल बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर बात में डर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर मन में तूफान चल रहा है, तो मेरी ये बात दिल में उतार लीजिए। जो होना है वो सोचने से नहीं रुकेगा, और जो बदलना है वो सिर्फ एक्शन से बदलेगा। आपको हर जवाब आज नहीं चाहिए, आपको हर प्रॉब्लम आज ही सॉल्व नहीं करनी है। आपको बस आज एक कदम सही दिशा में रखना है। क्यों?
क्योंकि ओवर थिंकिंग फ्यूचर नहीं बचाती है, सिर्फ आज का सुकून बर्बाद कर देती है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपका मन बहुत शोर कर रहा है तो दुनिया को नहीं, पहले अपने अंदर को शांत कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो रास्ते खुद दिखने लगते हैं। याद रखिए, डरने वाले लोग भी जीतते हैं, वो लोग नहीं जो डर को सोच सोच कर अपने पैरों की बेड़ी बना लेते हैं। इसलिए आज फैसला कीजिए कि अब हर बात पर टूटना नहीं है, हर बात पर सोचना नहीं है, कुछ बातों को भगवान पर छोड़ना है और कुछ लड़ाइयाँ एक्शन से जीतनी है, क्योंकि ज़िंदगी सोचने के लिए नहीं मिली, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।